अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए जो इंटरव्यू होता था, जो कंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है, उसके लिए वो इंटरव्यू अब नहीं होगा। आपको बिना इंटरव्यू के सीधा ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में ये जो टेम्प्रेरी ग्रीन कार्ड होता है उसके इंटरव्यू वेवर के बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूँ यहाँ अमेरिका से। तो वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहना दोस्तों। यहाँ अमेरिका में फ़िलहाल अप्रैल के महीने में भी ठंड का मौसम है, हल्का हल्का ठंड है। आपके गांव में कैसे मौसम है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ग्रीन कार्ड का बैकग्राउंड दे दूं। वैसे ये सब जानकारियाँ मेरे चैनल में है, मेरे यूट्यूब चैनल के पुराने वीडियोस को आप देखेंगे तो कि ग्रीन कार्ड क्या है, यहाँ की नागरिकता कैसे मिलती है, वो तमाम चीज़ें। लेकिन फिर भी ग्रीन कार्ड एक तरीके से कार्ड होता है जो आपको मिलता है जब आप यहाँ अमेरिका आते हैं ना, तो आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है। जैसे आप काम करने के लिए आए तो काम का वीज़ा मिलता है, अगर आप स्टूडेंट के रूप में आते हैं तो स्टूडेंट का वीज़ा मिलता है। ग्रीन कार्ड यहाँ का नागरिकता है एक तरीके से। जैसे कि अमेरिकन सिटीजन जो होते हैं वो एक नागरिकता है परमानेंट, जो यहाँ पैदा हुए हैं वो तो नागरिक होते ही हैं। एक होता है ग्रीन कार्ड जो कि स्थायी या अस्थायी, इस तरीके से दो रूपों में मिलता है। तो एक होता है CPR मतलब कंडीशनल परमानेंट रेजिडेंस, दूसरा होता है LPR लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, दो ग्रीन कार्ड मिलता है एक तरीके। हमको आपको जो वीज़ा मिलता है यहाँ अमेरिका आने के लिए, उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। दो तरीके का वीज़ा होता है, एक होता है नॉन इमिग्रेंट और एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा। तो इमिग्रेंट वीज़ा वो वीज़ा है जिसमें जैसे कि कई लोगों को होता है कि उनके पास एक्सेप्शनल स्किल होता है तो उनको सीधा डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है। बहुत लोगों को नर्सिंग या और कई तरीके के जॉब के लिए डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिलता है आजकल। या फिर आप अमेरिकन नागरिक जो हैं उससे शादी करते हैं और आपको लाया जाता है उसके द्वारा, तो आपको मिलता है जो ग्रीन कार्ड या जो वीज़ा मिलता है एक तरीके से। वो सब वीज़ा जो है इमिग्रेंट वीज़ा में आता है, मतलब आप यहाँ परमानेंट रहने के लिए आ रहते हैं। और जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है वो स्टूडेंट लोगों के लिए, जो घूमने आते हैं उसके लिए, जो पढ़ने आते हैं, जो रिसर्च करने आते हैं उनके लिए होता है। तो ये आज का जो वेवर के बारे में बता रहा हूँ जिसके लिए इंटरव्यू नहीं होगा, वो कौन से वीज़ा के लिए है? इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ा में मतलब बहुत सारी जैसे कैटेगरी होती है, उसमें से वैसे ही एक है कि अगर आपने किसी अमेरिकन नागरिक से या किसी के पास जिसके पास ग्रीन कार्ड था अमेरिका में, उसके साथ आपने शादी किया है, तो आपका जो इंटरव्यू होता है वो ग्रीन कार्ड के लिए होता है। अब ग्रीन कार्ड दो तरीके का होता है, एक होता है 2 साल के लिए जो कंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है, और एक होता है 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये जो 2 साल के लिए जो आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिलता है, उसका जब 2 साल मान लो होने को है तो आप तो उसके रिमूवल के लिए जो कंडीशनल होता है, जिसमें मतलब आपको टेम्पररी ग्रीन कार्ड मिला होता है, उसको परमानेंट बनाने के लिए एक इंटरव्यू होता है। तो वो जो इंटरव्यू होता है, जो फॉर्म आपको उस वक्त सबमिट करना पड़ता है, उसको I-75-1 बोला जाता है। उसके बारे में जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन सबमिट कर दिया उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो ये कई बार हम ये अपडेट मतलब अपने बिजी जीवन में भूल जाते हैं ना। तो ये अच्छी खबर है कि चूँकि बहुत सारे जो इमिग्रेशन यहाँ का चल रहा है जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। इसी मतलब कंडीशनल ग्रीन कार्ड के भी 2.5 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। तो उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रही है कि बाकी वीज़ा कैटेगरी में भी बहुत सारे जो पेंडिंग्स हैं उसको थोड़ा सा जल्दी बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आने का मौका मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रीन कार्ड मिल सके, वीज़ा मिल सके। तो ये जो इंटरव्यू होना था वो इंटरव्यू नहीं होगा, उसके भी कुछ केसेस हैं। तो जैसे कि अमेरिका में हर एक वीज़ा का, ध्यान से सुनना, मैं बहुत सारी बातें कह रहा हूँ। वैसे अगर पहली बार मेरे चैनल में आप आए हैं तो मैं हूँ इंडिया के एक गांव से और यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, प्रोफेशनल काम करता हूँ। आप यहाँ अमेरिका कैसे आ सकते हैं, अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बहुत बेसिक लेवल पर हिंदी में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो पहली बार मेरे चैनल में आए तो वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। और बाकी आगे आपका कुछ सवाल हो, कमेंट करना हो या कुछ भी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम से भी जाके जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का ID है यहाँ बगल में दिख रहा होगा, 1 ग्लोबल विलेजर। या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जब भी कुछ मुझे सवाल पूछते हैं इमिग्रेशन, जॉब, एजुकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ इसी ईमेल में आप ईमेल करना। मेरा 2 ईमेल था, लेकिन ये जो ईमेल अभी दिख रहा होगा बगल में america.mentor@gmail.com, उसी में तभी मैं जवाब दूंगा उस ईमेल का। जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी वीज़ा होते हैं यहाँ पर, हर एक वीज़ा कैटेगरी का एक पॉलिसी होता है। उस पॉलिसी को बीच बीच में यहाँ की जो सरकार है वो अपने सुविधा के हिसाब से, या जो भी पॉलिटिकल रीजन हो या जो भी, वो बदल सकती है। तो वैसे ही ये एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी में बदलाव किया गया है इस वीज़ा कैटेगरी के, जो कंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है इमिग्रेंट वीज़ा का, उसमें। और ये बदलाव किया गया, उसमें यही बातें रखी गई है कि कुछ परिस्थितियों में, अब वो परिस्थितियाँ ये हैं
कि जब आपको ग्रीन कार्ड यहाँ का मिलता है, जो कंडीशनल ग्रीन कार्ड है, जब आपने किसी से शादी किया, 2 साल किसी के साथ में रह रहे हैं और इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में यही सब पूछा जाता है कि तुम्हारा रिश्ता कितना सही है, क्योंकि बहुत सारे जो फेक मैरिज भी करते हैं यहाँ का ग्रीन कार्ड पाने के लिए। तो सावधान हो जाइए, बहुत सारे सबूत आपको दिखाना पड़ता है। तो अगर आप उन चीज़ों का पालन करते हैं, वो बस ये देखना चाहते हैं अंत में कि आपका रिश्ता सही है, और उसी रिश्ते के बुनियाद पे आपको ये परमानेंट, जो लॉफुल परमानेंट ग्रीन कार्ड है, वो आपको मिलता है। इसलिए वो सारा सबूत देखेंगे, और कि मान लो आपने कहीं रहा है, मान लो 4-5 अलग अलग अपार्टमेंट बदला है, तो वो सारा कुछ उसमें रहना चाहिए। एक बार आपने अपना फाइल सबमिट कर दिया है तो कोशिश करो कि उसी घर में बने रहो, क्योंकि चिड़ियों की बहुत सुंदर आवाज़ आ रही है, वो भी खुश हैं, उनको भी कुछ ना कुछ कार्ड मिल रहा होगा उन्मुक्त होने का शायद। तो खैर हाँ, तो और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फ़ोटोज़ वगैरह है साथ में, होटल में रुके हो या जो भी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें की हो, वो सारा चीज़ इकट्ठा करके एक फ़ोल्डर बना के रखना चाहिए। वैसे आपके घर के प्रवेश द्वार में या जहाँ पर भी एक फ़ोल्डर बना के रखो, जहाँ पर भी जा रहे हो, जब आपको ये कंडीशनल ग्रीन कार्ड आपके पास है तो वो सारा सबूत इकट्ठा करके रखो। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, और एक डॉक्यूमेंट्स भी इधर का उधर होता है तो ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अमेरिका का थोड़ा सा खतरनाक होता है, उनको शक होता है किसी तरीके से, तो फिर वो इंटरव्यू ले सकते हैं। तो ऐसा है कि फ़िलहाल कुछ कंडीशन में, ऐसा नहीं कि सबका होगा, आपके सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत साफ़ सुथरा है, तो आपका ये जो इंटरव्यू है वो वेव कर दिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा, आपको सीधा परमानेंट ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अमेरिका में जब भी आपको ग्रीन कार्ड मिलता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है तो आप अपने तरीके से जीने लगे, हालांकि पूरी आज़ादी होती है एक तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक जो यहाँ का नियम कानून है उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए गारंटी नहीं होता है, आपको एक अच्छा नागरिक वहाँ का बने रहना पड़ता है, क्योंकि आप यहाँ पैदा नहीं हुए होते हैं। तो कोई भी ग्रीन कार्ड एक तरीके से परमानेंट नहीं है, लेकिन जो भी है, ये जो LPR होता है, लॉफुल रेजिडेंट होता है, वो ज़्यादा स्थायी होता है। एक और बात ये है कि अगर आपको वो जो ग्रीन कार्ड मिलेगा, परमानेंट ग्रीन कार्ड, और मान लो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वो इंटरव्यू नहीं होगा। हो सकता है कि जो आपको नागरिकता मिलती है यहाँ का पासपोर्ट जब मिलता है, उससे पहले भी वो पूछ सकते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है पॉलिसी में कि वो इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं बाद में। लेकिन फ़िलहाल अभी इमिग्रेशन जो भी मतलब इसको धक्का देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी मौका मिले, पेंडिंग केसेस थोड़ा सा रिजॉल्व हो, इसलिए इंटरव्यू को वेवर दिया जा रहा है। तो आई होप कि आप उनमें से हैं जिसका ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब, या आपने I-75 सबमिट कर दिया रहा होगा और आपकी बारी आने वाली थी, तो आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, बहुत सारा बधाई। और बाकी वो लोग जो अमेरिकन नागरिक से, या यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी मैसेज करते हैं कि हम किसी को जानते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो हमको बुलाना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ उस तरीके का कुछ सवाल हो तो मुझे पूछना ज़रूर, और वीडियो को लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो दोस्तों के साथ। मेरी कोशिश रहती है कि आप तक ये जानकारी दूँ। और हाँ, तो अगर आपके कुछ सवाल हो तो सवाल करना, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, और किसी को भी, एजेंट को ऐसे ही पैसा मत देना कि कोई घुमा भी सकता है ना इस तरीके से। तो अगर आप किसी को जानते हैं, किसी के साथ रिश्ते में हैं, तो सारा डॉक्यूमेंट्स है, वही की है इसका, कि वो आप अपना सब इकट्ठा करके एक जगह में रखिए हमेशा, या फ़ोटो करके, स्कैन करके, जैसे भी करके, लेकिन वो सबूत सारा कुछ आपके पास हो, और बाकी हो जाएगा, बहुत चिंता करने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और ख़बर आप लोगों को देनी थी, चूँकि मैं इस तरीके की जानकारियाँ देते रहता हूँ अपने चैनल में, कि 2023 में कि जो यहाँ पर अगर पढ़ने आने के लिए सोच रहे हैं, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे ईमेल करना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर GRE वगैरह का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा है, आपको सीधा भर्ती होने की संभावना है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च मैंने कर रखा है, तो उसके बारे में मैं अगले आने वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहना। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूं दोस्तों। बाकी ये छोटा सा अपडेट था यहाँ अमेरिका से, और आई होप कि थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली हो इस वीडियो से, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे बढ़ाना। फिर मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया और जोहार।